हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए एक महीने की फुल फ्लेज करंट अफेयर्स के लिए। ये मैं वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में बना रहा हूं ताकि आप लोग इसे आराम से देख सके। लाइव वीडियोस में बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, बट हम इस वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की पूरी कोशिश करेंगे और फुल अक्टूबर का जो भी करंट अफेयर है एक सिंगल वीडियो में आज मैं आपको देने जा रहा हूं। इस क्लास में हम फटाफट जो भी अक्टूबर महीने में हम लोगों ने पीछे जो भी करंट अफेयर पढ़ी है डिटेल में, उसकी एक समरी इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में बहुत डिटेल चाहिए तो आप पिछले मंथ की जो करंट अफेयर डेली चल रही उसको जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि डेली करंट अफेयर सुनने के बाद एक वीडियो में पूरा क्रिस्प अब देने की मैं कोशिश करूंगा। आपको इस क्लास की आपको बेटा पीडीएफ भी मिल जाएगी। इस पीडीएफ के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है। क्या करना है बेटा? आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पे इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, फटाफट चलते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत क्वेश्चन पूरे महीने के डिस्कस करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है विच कंट्री विल बी कनेक्टेड टू इंडिया through the newly announced cross-border rail project at कोकराझार, गेलेफू एंड बर्नाड समस्ते। तो भैया भारत किस देश से जोड़ रहा है क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट के द्वारा? ठीक है, तो भैया ये जोड़ रहा है भूटान के साथ। भूटान के साथ जोड़ रहा है, एक असम से और एक आपका बंगाल से। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, भारत के ये प्रोजेक्ट भूटान के साथ है ना। तो ये याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट जो है ये भूटान से जुड़ने के लिए शुरू हुआ है, रेल रोड शुरू हुई है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेयर हैज इंडिया लॉन्च द फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च केयर सेंटर कंबाइनिंग आयुर्वेदा, योगा, मॉडर्न कैंसर केयर। तो भैया ऑन्कोलॉजी सेंटर भारत का कहां पे शुरू हो रहा है, मतलब हुआ है? ठीक है, केरला, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, है ना। कैंसर के स्टडी को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोजीन वो जीन होता है जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये सेंटर कहाँ खुला है? गोवा में। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोवा में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, 10th आयुर्वेदा के दिन इसे शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द इंडियाज रैंकिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? 2025 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक पहली बार 100 के अंदर आई है, वो आई है 99। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन के द्वारा दिया हुआ 17 गोल है। उन 17 गोल में से भारत कितने गोल को अचीव कर रहा है, इस पर ये रैंकिंग बनती है। और इंडिया की इस बार रैंक 99 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करते हैं तो 2030 तक का इसका टारगेट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 99। इंडिया की रैंक बेटा क्या हो जाएगी? 99। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इंडिया का इस तरह से है। इंडिया के स्टेट वाइज भी एक रिपोर्ट आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, जिसको नीति आयोग पब्लिश करता है। नीति आयोग हर साल इसे पब्लिश करता है। लास्ट ईयर आपका उत्तराखंड और केरला नंबर 1 पे था इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो भारत के स्टेट्स की भी ये रिपोर्ट्स आती है और ओवरऑल दुनिया भर के देशों की भी आती है। देशों की रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए SGSN नेटवर्क है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और इंडिया में ये रिपोर्ट पब्लिश करता है नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकम द फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट टू लीड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज इट्स 13th डायरेक्टर? है ना, माइकोलॉजिस्ट जो बोल सकते हैं फंजाई की स्टडी करता है, उसे हम बोलते हैं माइकोलॉजिस्ट, है ना। माइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो पहला माइकोलॉजिस्ट कौन बना है? तो इसे ध्यान रखिएगा, डॉक्टर कनद दास बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 13 डायरेक्टर बने और पहली माइकोलॉजिस्ट बने। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर कनद दास बने। कनद दास जो है ये पहले माइकोलॉजिस्ट बने। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन नॉमिनेटेड एज द यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई? तो भारत का कौन सा इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई, एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नॉमिनेट हुआ है? ठीक है, तो भैया ये है IIT मद्रास। ठीक है, IIT बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद ये सब अपनी जगह पे अच्छे हैं। बॉम्बे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ IIT मद्रास।
ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा। इंडिया नॉमिनेट इट आईआईटी मद्रास एज अ यूएन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट आरोहन स्टार्टेड बाय एनएचएआई इज रिलेटेड टू। प्रोजेक्ट आरोहन, एनएचएआई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहन शुरू किया गया है। ये किससे संबंधित है? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉय, सपोर्ट एजुकेशन फॉर जनरल फॉर टोल प्लाजा एम्प्लॉय, प्रोवाइडिंग बोनस टू टोल प्लाजा एम्प्लॉय, यूजिंग एआई टू इंक्रीज द टोल प्लाजा एफिशिएंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, सपोर्ट एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फॉर द टोल प्लाजा एम्प्लॉय। टोल प्लाजा एम्प्लॉय के जो भी बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो इस प्रोजेक्ट के द्वारा संचालित की जाएगी। ये है प्रोजेक्ट आरोहण का मेन मोटिव। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जोमैटो। जोमैटो बोल सकते हैं डाइनिंग या खाने पीने की चीजों की डिलीवरी करने वाली एक कंपनी है। ठीक है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है जोमेटो है, लेकिन इसका नाम अभी चेंज हो गया है। नया नाम क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मुझे वो नाम बताइएगा। अब जो इसकी ब्रांडिंग अभी भी चल रही है वो जोमेटो के नाम से ही चल रही है, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी का नाम चेंज हो गया है। तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जोमेटो। इसे ध्यान रखिएगा, बड़ी न्यूज है, इसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद इंडियन एयरक्राफ्ट डिकमीशन आफ्टर गिविंग इट्स सर्विसेज टू 5 डिकेड्स टू एयरफोर्स। तो भैया 5 दशक की सर्विस देने के बाद भारत का कौन सा एयरक्राफ्ट डिकमीशन हो गया है? ठीक है, तो Su-30, MiG-29, HAL किरण, MiG-21। तो बेटा इसका आंसर है MiG-29। MiG-29 को डिकमीशन कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट रह चुका है, इसकी जर्नी बहुत अच्छी है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, तो आपने उसे देखा होगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो MiG-29 डिकमीशन कर दिया गया है लगभग 50 साल से भी ज्यादा सर्विस देने के बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू बी इनॉर्गेटेड बाय दिल्ली जल बोर्ड लोकेटेड। तो भैया दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है? ठीक है, रोहिणी, द्वारका, नोएडा, ओखला। तो इसका बेटा आंसर क्या है? इसका आंसर है ओखला। ओखला में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा दिल्ली जल निगम के द्वारा, और एशिया का ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का ये पूरा है, ओखला के एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इसका एरियल व्यू आप देख सकते हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। हु वॉन ईरानी कप, है ना। ईरानी कप किसके बीच होता है? रणजी के विनर प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में। और ईरानी कप को इस बार जीता किसने है? ठीक है, जिसने रणजी जीता विदर्भ। ठीक है, विदर्भ ने इसको जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर। अब फिर से रणजी शुरू होने वाला है, लेट्स सी, जनवरी तक हमें पता चल जाएगा रणजी कौन जीतेगा। ठीक है, चलिए तो भैया विदर्भ ने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले विदर्भ टीम के कैप्टन का नाम मुझे आप कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच सिटी लॉन्च इट्स मेट्रो सर्विसेज रिसेंटली। भैया किस शहर ने मेट्रो सर्विसेज को लॉन्च किया है रिसेंटली? जयपुर, लखनऊ, पटना, कोची। तो भैया बिहार में चल रहे हैं इलेक्शन, और इस इलेक्शन के चलते पटना में पहला मेट्रो सर्विसेज शुरू कर दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना में पहली मेट्रो रेल स्टैब्लिश कर दी गई। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी ने इसको इनॉर्गेट किया पटना मेट्रो को, और पटना मेट्रो भारत का सबसे नया मेट्रो बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली साइक्लोन शक्ति इज न्यूज, द नेम ऑफ दिस साइक्लोन गिवन बाय विच कंट्री। भैया साइक्लोन शक्ति बड़ा चर्चा में रहा है ना। इस महीने आपके कई साइक्लोन्स आए हैं, है ना। ये पूरा महीना ही तूफानों का रहा है। ठीक है, तो उसमें साइक्लोन शक्ति को याद रखिएगा। साइक्लोन शक्ति का नाम किस देश ने, इंडियन ओशन में आया है, तो इसको दिया है नाम श्रीलंका ने, है ना। इसकी नेमिंग करने वाला देश है श्रीलंका, साइक्लोन शक्ति के नाम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये इंडियन ओशन में आया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे एरियाज में नहीं पहुंचाया, बट इंडियन ओशंस के अदर नेशंस को इसने काफ़ी इम्पैक्ट किया है। ठीक है, चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, INS अंद्रोट एडिट इनटू इंडियन नेवी मेड बाय विच कंट्री, है ना। तो भैया INS अंद्रोट जो इंडियन नेवी का हिस्सा बना, उसको किस
कंपनी ने डेवलप किया? GRSE कोचिंग शिपयार्ड, माजडॉक शिपयार्ड, HAL। तो इसको डेवलप किया GRSE, गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियरिंग, है ना। इन्होंने इसको डेवलप किया है। किसे? INS अनिरुद्ध को। इसे याद रखिएगा, GRSE ही ऑप्शन में मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये INS अनिरुद्ध है, काफी बड़ा और काफी अच्छे से तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली समिट हेल्ड इन, है ना भैया, अरावली समिट। अरावली एक हमारे इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट और दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। बट ये अरावली समिट, ठीक है, ये एक अलग तरीके की समिट है। तो भैया ये अरावली समिट कहाँ पे आयोजित की गई? तो अरावली जो रेंज है ना, ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन स्टेट्स में इसका एक्सपेंशन आपको मिलता है। इसका मेजर एरिया आपको राजस्थान में मिलता है। तो हो सकता है आपको लगे कि भैया राजस्थान के किसी शहर में ये सम्मेलन हुआ होगा, लेकिन ये हुआ कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इसे याद रखिएगा। तो अरावली समिट कहाँ हुआ बेटा? न्यू दिल्ली में हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। JNU न्यू दिल्ली में अरावली समिट हुआ था, ठीक है। और ये एक तरह से बोल सकते हैं कि JNU के द्वारा स्पॉन्सर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा स्पॉन्सर है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया की रैंक क्या है? 8, 9, 10th की 7th? तो इंडिया की रैंक है बेटा 10th। भारत की कौन सी रैंक है? भारत की रैंक है 10वीं, ठीक है। अब तक की सबसे अच्छी रैंक में से एक है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे ब्राजील है, नंबर 2 पे चाइना है, इंडिया की रैंक 10 है। 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज के साथ ये 10वें नंबर पे रहा। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, और वर्ल्ड एथलेटिक पैरा चैंपियनशिप कहां पर हुई ये आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। सब डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन क्लासेस है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडियन स्टेट Bathukamman festival achieved 2 Guinness World Record for the largest floral arrangement and most synchronized female dance event? तो बथुकम्मन ने 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, एक सबसे बड़ा फूलों का अरेंजमेंट का, दूसरा फीमेल डांसिंग इवेंट का सबसे बड़ा अरेंजमेंट है। तो ये बथुकम्मन जो आपका फेस्टिवल है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है? तो ये सेलिब्रेट होता है आपका तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना, ठीक है, इसे याद रखिएगा। इंडिया के सबसे नया बने स्टेट में से एक है ना। तो ये तेलंगाना में ये बथुकम्मन फेस्टिवल ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड बनाए। ये इस तरह से ये अरेंजमेंट करके यहाँ पर डांसिंग इवेंट और फ्लोरल अरेंजमेंट हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा अरेंजमेंट है, ठीक है, अब तक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चले। हु वॉन द सिल्वर मेडल इन विमेन्स 48 कैटेगरी एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन फोर्ड, नॉर्वे? तो भैया सिल्वर मेडल किसने जीता वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जो फोर्ड नॉर्वे में हुई? पूनम यादव, कन्नम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, सैकोम देवी? तो इसको जीता है मीराबाई चानू ने, ठीक है। याद रखिएगा मीराबाई चानू ने फिर से एक बार एक अच्छा रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने का, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये इस इवेंट की पिक्चर्स है, आप देख सकते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉन द 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन गुंटूर, आंध्र प्रदेश? तो भैया 62वां चेस चैंपियनशिप जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है, नेशनल चेस चैंपियनशिप है, तो वो कौन जीता? H गौतम कृष्णा, P इनियाम, R प्रज्ञानंदा, अर्जुन एलिंगेंसी? तो याद रखिएगा इसको जीता किसने? P इनियान ने, ठीक है। P इनियान ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है, इसे ध्यान रखिएगा। ये नए हमारे नेशनल लेवल के चैंपियन बन गए हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद ICC to launch Promise to Children campaign during 2025 Women Cricket World Cup? तो भैया 2025 का जो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसे तो इंडिया ने जीत लिया है साउथ अफ्रीका को हराकर। तो उसका प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन पार्टनर कौन था? WHO, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ? तो इसका आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका प्रॉमिस टू चिल्ड्रन स्पॉन्सर था, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वर्ल्ड कप तो इंडिया ने जीत ही लिया है, ये तो
आप सब जानते ही हैं, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच इंडियन स्टेट was the exercise ड्रोन कवच conducted by Indian Army in September 2025। तो भैया ड्रोन कवच एक एक्सरसाइज है जो भारत में कंडक्ट की गई, भारत के ही फोर्सेस के द्वारा। तो भैया ये भारत के किस राज्य में हुई? तो ये हुई अरुणाचल प्रदेश में। इसे ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट की गई। इसकी खास बात क्या है? ड्रोन से संबंधित जितनी भी इन एंड आउट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी मोटी मोटी बातें थी जो कि फौज के लोगों को जानने की ज़रूरत है, उसका एक बोल सकते हैं उनको एक एक्सरसाइज के द्वारा जानकारी मिल गई। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह की एक्सरसाइज थी जिसमें इन लोगों को ड्रोन पर पकड़ बनाने के, ड्रोन को चलाने की पूरी ट्रेनिंग दी गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो विच इंडियन स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट वॉन द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड? तो भैया किस स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, ठीक है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता? केरला, आंध्रा, राजस्थान, कर्नाटका? तो इसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने इसको जीता, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 22 है नहीं तो हम सीधे 23 की तरफ चलते हैं। 23, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग is planning to launch national mission aimed at reversing the steady decline in the country, which animal? तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग इस ने अभी किस एनिमल की संख्या में लगातार गिरावट को रोकने के लिए एक कैंपेन शुरू करने की बात कही है? तो भैया राइनो, काऊ, कैमल, बफेलो? तो इसका आंसर क्या है? कैमल। कैमल के ऊपर ये सारी चीजें शुरू की जाएगी। इंडिया में कैमल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है। अगर हम कैमल की बात करते हैं बेटा, तो कैमल जो है इसे डेजर्ट शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल एंड हस्बेंड्री ने इस पहल को शुरू करने की बात कही है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसेंटली ट्रम्प गेव हाउ मेनी पॉइंट पीस प्लान टू एंड गाजा वॉर? तो भैया गाजा की वॉर को एंड करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने एक पहल शुरू करी थी, के ऊपर गाजा समिट भी हुई, तो वो आपका इजिप्ट में हुई। और ये गाजा वॉर के लिए जो आप इन्होंने पीस पॉइंट दिए थे, कितने हैं? 20। कितने 20 पॉइंट है? 20 है ना। पीस पॉइंट, पीस प्लान में कितने पॉइंट है आपके? 20, इसे ध्यान रखिएगा। ट्रम्प ने आपका इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर इस बात पे चर्चा भी की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच कंट्रीज पीएम कीर स्टेमर इज एन ऑफिशियल विजिट ऑफ इंडिया फ्रॉम 8 to 9 अक्टूबर? तो भैया कीर स्टेमर जो किस देश के प्रधानमंत्री है जो भारत की ऑफिशियल विजिट पर आए हैं? तो बताने की जरूरत नहीं है, नए नए बने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं और ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत की विजिट पर आए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत आए, इन्होंने बहुत सारे समझौते भी किए और कई सारी चीजें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ द टीम इंडिया ओडीआई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? तो भैया ऑस्ट्रेलिया में भारत ने T20 तो ड्रॉ ही करा लिया, लेकिन ओडीआई में तो हार गए और उसका श्रेय किस कप्तान के नाम आया? वो बने नए कप्तान, कौन? शुभम गिल, है ना। शुभम गिल नए कप्तान बने ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए, रोहित शर्मा को रिप्लेस किया इन्होंने, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कोनकन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो कोनकन जो ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच संपन्न हुई, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है चाइना ओपन वॉन बाय? चाइना ओपन जीता है किसने? लिंडा ने, लिंडा नोस्कोवा ने जीता है अमांडा को हराकर, इसे याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिंडा ने ये जीत लिया है, आप देख सकते हैं लिंडा की फोटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 53rd इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल कहां पर हुआ? तो भैया 53rd बलून फेस्टिवल कहां हुआ? ये मैक्सिको में हुआ। कहां पर हुआ? मैक्सिको में हुआ, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following did not get the Nobel Prize in Physics? तो अक्टूबर का मंथ नोबेल प्राइज के लिए फेमस रहा और नोबेल प्राइज में यही इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। इनमें से किसको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स नहीं मिला है
है ना, 2025 का। जॉन क्लार्क, माइकल एच डिवोल्ट, जॉन एम मार्टिस, मैरी ई ब्रंको। तो आंसर है डी, मैरी। मैरी ई को ये अवार्ड नहीं मिला है। शुरू के 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है फिजिक्स के लिए, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉन क्लार्क, माइकल एच एंड जॉन एम फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिंग क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, है ना, इसके लिए इन तीनों को मिला है। एक एक्सपेरिमेंट का रिपीट टेलीकास्ट करके इन्होंने कुछ नई चीज उसमें जानी है, इस पर इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो मेडिसिन के लिए इनमें से किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है? मैरी ई, ठीक है, मैरी ई के जो पीछे नाम देखा था उनको वहां पे फिजिक्स में नहीं मिला है, मेडिसिन में मिला है। फ्रेड को भी मिला है, शिमोन को भी मिला है, अभिजीत बनर्जी को नहीं मिला है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? डी, ठीक है, अभिजीत बनर्जी को नहीं मिला है, ठीक है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, मैरी, फ्रेड एंड सिमोन को, ठीक है, फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग द पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, है ना, इम्यून टॉलरेंस को लेकर इनकी डिस्कवरी रही है, उस पर इनको ये अवार्ड दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी क्राइम केसेस वर रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो भैया 2023 में का ये डेटा है, क्योंकि पुराना डेटा ही आगे जाके जब एनालाइज करके आता है टाइम लग जाता है, तो उसको फिर रिलीज करते हैं हम 1-2 साल के बाद। तो भैया भारत में क्राइम केसेस कितने हो गए हैं? 6.24 मिलियन क्राइम केसेस हैं, है ना। तो 2023 में इंडिया में 6.24 मिलियन क्राइम केसेस रजिस्टर किए गए। ये नया डेटा है, इस डेटा को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं, 2021, 22 और फिर 23। तो क्राइम केसेस इंडिया में लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे टॉप पर है आपका दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, बाय व्हाट परसेंट डिड साइबर क्राइम राइज इन इंडिया। तो भैया साइबर क्राइम भारत में कितने प्रतिशत राइज किया है, ठीक है। तो ये 31.2% राइज किया है। कितने परसेंट राइज किया है? 31.2% राइज किया है, इसे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप अनंत शास्त्र सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो भैया अनंत शास्त्र जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, वो किसने डेवलप किया है? HAL, BDL, इसरो की DRDO। तो इसका आंसर है बेटा आपका DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उसने इसको डेवलप किया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, जितने भी इस तरह के मिसाइल्स वगैरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर जितने भी आपके मिसाइल्स वगैरह हैं, या फिर जितने भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है, उसको ज़्यादातर डेवलप करने का मेन ऑर्गेनाइजेशन है DRDO इंडिया में, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भैया इसको टेस्ट भी कर लिया गया है, ठीक, सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, आ न्यू कॉफी प्लांट स्पेसी नेम ओफिरोजिया एंड चिन्नाटा वॉज डिस्कवर्ड इन विच रीजन। तो भैया ये भारत के किस पार्ट में डिस्कवर्ड की गई है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय की सुंदरबन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन। भैया दूध उत्पादन के मामले में भारत नंबर 1 है, ठीक है, याद रखिएगा। काउ मिल्क नहीं, बफेलो मिल्क की बात हो रही है, तो बफेलो मिल्क के मामले में भारत क्या है भाई? दुनिया में नंबर 1 है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ठीक है। भारत का दूध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकियाइटिस इज कॉज्ड बाय विच एजेंट, ठीक है, IBR इसे बोलते हैं। तो भैया इनमें से किसके कारण ये होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई की प्रोटोजोआ। तो भैया ये बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा, इसे याद रखिएगा। जानवरों में ज्यादातर देखी जाती है ना, और इस जानवर में भी आपका काऊ एंड बफेलोज में इसका आपको काफी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बीमारी काफी न्यूज है, वायरस बॉर्न डिजीज है, इसे ध्यान रखिएगा, पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया इज इंश्योर्ड। भैया इंश्योर्ड मतलब क्या है? उसकी इंश्योरेंस बनाया किया गया है। तो भैया लाइव स्टॉक मतलब जितने भी जानवर पाले जाते हैं, इनका में से कितने का इंश्योरेंस होता है? तो भैया 1%, 3%, 5%, 7%। उसका आंसर है आपका 1%।
सिर्फ 1% लोग जानवरों का ही, है ना, पशुधन का ही क्या है, बीमा है, बाकी का नहीं है। मतलब 99% लोग अपने जानवर के मरने पे उनको किसी भी तरह की कोई भी सहूलियत नहीं मिलती है, या उसके बीमार होने पर कोई भी वो पैसा जो उनको खर्च होता है उसका वापसी नहीं होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है ना, फार्मर्स के लिए या लाइव स्टॉक जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु प्रेसाइडेड ओवर द 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2025 सेलिब्रेशन इन देहरादून। तो 2025 का जो वाइल्ड लाइफ वीक है उसका सेलिब्रेशन देहरादून में हुआ। 71st वाइल्ड लाइफ वीक है, इसको किसने इनॉर्गेट किया? नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। तो इसका आंसर है भूपेंद्र यादव जी ने, है ना। ये आपके वाइल्ड पर्यावरण से संबंधित मिनिस्टर भी हैं। तो भैया ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया है। जीरो वेस्ट टूरिज्म पर एक नारा दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा, जीरो वेस्ट टूरिज्म, है ना। व्हाट वाज द थीम ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक 2025? तो भैया वाइल्ड लाइफ वीक जो शुरू हुआ, जिसको भूपेंद्र यादव जी ने शुरू किया, उसकी थीम क्या थी? थीम मतलब उसका एक विषय क्या था? तो प्रोटेक्ट द वाइल्ड, हार्मोनी विद नेचर, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस, कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर। इसका आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस को लेकर ही इसकी शुरुआत हुई है, इसे याद रखिएगा। तो इस बार की थीम ही है कि दोनों साथ में चलें, और ना तो वो उनको नुकसान पहुंचाए ना तो वो उनको नुकसान पहुंचाए, दोनों एक साथ मिलकर सिस्टम में बैलेंस बना के चले, ठीक। तो इसे ध्यान रखिएगा। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस वाइल्ड लाइफ वीक 2025 देहरादून में हुआ, उसकी थीम इस बार की यही थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर विजिट इंडिया इन अक्टूबर 2025 टू अटेंड द ग्लोबल फिनटेक समिट? तो भैया दो चीजें यहां से निकल के आ गई। ग्लोबल फिनटेक समिट कहां हुई? भारत में हुई। और किस देश के प्राइम मिनिस्टर आए? यूनाइटेड किंगडम के आए थे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कीर स्टारमर, है ना। तो वही आए थे और वो फिनटेक समिट में भी आए, भारत में कई काम से आ गए, तो इस वजह से वो काफी चर्चा में रहा। तो ये अक्टूबर का महीना कुछ स्पेशल एक्टिविटीज के लिए बहुत फेमस रहा, जैसे नोबेल प्राइज, कुछ विजिट, कुछ एक्सरसाइज। तो इस तरह से हम इसमें इस पूरे महीने को देख सकते हैं। आप फोटोग्राफ भी देख सकते हैं मोदी जी के साथ इनकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया एज ऑन जून 2025? तो भैया एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है? 18.9%, ठीक है। चलो, तो भारत पर विदेश कर लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द ओनली मॉस्किटो फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड इज आइसलैंड। आइसलैंड की अगर हम बात करें तो आइसलैंड में ये मॉस्किटो फ्री आने वाले टाइम में हो सकता ना रहे, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है, क्योंकि यहाँ पे मॉस्किटो का एग्जिस्टेंस पाया जाने लगा है, ठीक है। काफी चर्चा का विषय बना रहा है, पेपर में कई दिन तक इसके आर्टिकल्स पब्लिश होते रहे, तो इस वजह से ये न्यूज में है। तो मॉस्किटो फ्री कंट्री दुनिया में सिर्फ एक ही है, आइसलैंड। अब उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते एक खतरा मंडराने लगा है कि वहां पे भी मॉस्किटो आने लगे हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड इज द ओनली मॉस्किटो फ्री कंट्री, बट फॉर हाउ लॉन्ग, ये इसका मेन कंसर्न है, ठीक है। चलिए, विच बैंक वॉज अपॉइंटेड टू एज द रजिस्टर फॉर द टाटा कैपिटल आईपीओ? ठीक है, ठीक है। तो आईपीओ जो होते हैं किसी भी कंपनी की फंडिंग को बढ़ाने के लिए होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर होते हैं, पब्लिक की हिस्सेदारी कंपनी में हो जाती है। तो रिसेंटली टाटा का आईपीओ आया, टाटा कैपिटल का आईपीओ आया, उसको किस बैंक ने इस आईपीओ को का रजिस्ट्रार बना, है ना? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एमयूएफजी, इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी सिक्योरिटी, एसबीआई कैपिटल मार्केट। तो इसका आंसर बेटा क्या है? इसका आंसर है MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड काफी नया बैंक है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है बेटा? अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च माझे घर स्कीम इन विच स्टेट? तो भैया ये स्कीम लॉन्च की गोवा में इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की, माझे घर स्कीम, है ना, ठीक। तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट अ सक्सेसफुल टेस्ट
ऑफ एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम मिशन सुदर्शन चक्र। ठीक है, सुदर्शन चक्र उसी तरह का है जैसे आयरन डोम है इजराइल के लिए, उसी के बेस पर सुदर्शन चक्र की बात करी मोदी जी ने 15 अगस्त पे कहा 2025 चल रहा है, 2035 तक हम इसको बना लेंगे, है ना। और इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी गई है? इसरो, डीआरडीओ, एनएसए ऑल। तो भैया इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डीआरडीओ। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस तरह के जितने भी डिफेंस से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको डीआरडीओ ही बनाता है। तो सुदर्शन चक्र भारत का वो सिस्टम है जो भारत में आने वाली वो जो भी एक्सटर्नल मिसाइल्स का अटैक्स होगा उनको डीएक्टिवेट करेगा, ड्रोन्स का अटैक होगा उसे डीएक्टिवेट करेगा। इसे बोला गया है सुदर्शन चक्र। जैसे आयरन डोम है किसके लिए? आयरन डोम है आपका इजराइल के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर 47, रिसेंटली विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर 5 ईयर इन प्रिजन। तो निकोलस सार्कोजी को 5 साल की सजा हो गई है। किस देश से संबंधित है भैया? ये है आपके फ्रांस से संबंधित। कहां से? फ्रांस से, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 काफी न्यूज में रहा, चर्चा में रहा। जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग एक सिंगर है, बहुत ही फेमस सिंगर है, ठीक है, असम के, है ना। और इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया और काफी रिसर्च के बाद, काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इनको जहर दिया गया था। अब जुबिन गर्ग की लास्ट मूवी रिलीज हुई जिसने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। और अभी हाल फिलहाल में जुबिन गर्ग आइलैंड कहां पर बना, है ना, किस देश ने जुबिन गर्ग आइलैंड इनके नाम पर रख दिया? तो सिंगापुर ने, क्योंकि सिंगापुर में इनकी डेथ हुई थी तो सिंगापुर ने इनके नाम पर एक आइलैंड का नाम रख दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जुबिन गर्ग काफ़ी चर्चा में रहे हैं तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जुबिन गर्ग सिंगर रहे हैं, काफ़ी सारे सॉन्ग बॉलीवुड के भी, ठीक है, फिर बंगाली, फिर असमी, कई भाषा में इन्होंने सॉन्ग गाए हैं और काफ़ी फेमस रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जुबिन गर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी अप्रूव्ड इन, है ना। तो भैया नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी भारत में कहां पे अप्रूव की गई? आईआईटी मद्रास, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बॉम्बे। तो आंसर है आईआईटी भुवनेश्वर, ये याद रखिएगा। ठीक है, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बन रही है कहां पर? आईआईटी भुवनेश्वर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 50वां क्वेश्चन। तो अर्धशतक हो गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड? तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की इस बार की थीम क्या है बेटा? इस बार की थीम है द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, द गर्ल ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस। ये 2025 की थीम है, ये 24 की है, 23 की है और ये 22 की है। तो सारी थीम्स आपको याद रखनी है। तो इसकी थीम है द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है। कौन सी डेट को मनाया जाता है कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की थीम हमने डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द रैट वॉज फाउंड ऑन बोर्ड ऑन एयर इंडिया ड्रीमलाइनर? तो भैया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर एक जहाज है, इस पर चूहा पाया गया, उसके बाद इंक्वायरी बैठ गई। तो इस जब भी एविएशन की बात होती है तो इसके लिए जो सबसे अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है डीजीसीए। तो डीजीसीए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक, 52 क्वेश्चन नंबर 52, विच इंडियन सॉन्ग कंप्लीटेड 150 ईयर्स इन अक्टूबर? तो अक्टूबर में किस सॉन्ग ने अपना 150 साल पूरा कर लिया है? वो है आपका वंदे मातरम, है ना। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक बहुत ही बहुचर्चित बुक थी, आनंद मठ, उससे लिया गया है। और वो जो बुक थी उसमें वो सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखा था। 1876 में, 1875 में ये सॉन्ग पहली बार कंपोज हुआ, 1882 में बुक में पब्लिश हुआ, 1894 में कांग्रेस ने इसे पहली बार गाया। तो अब देखा जाए तो इनिशियली ये सॉन्ग संस्कृत में था लेकिन काफी फेमस है। फंडामेंटल ड्यूटीज में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी जो बताता है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करनी चाहिए, इसका आदर करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन वहां पे नेशनल सॉन्ग के बारे में कुछ ही मेंशन नहीं है। तो कभी कभार पेपर में पॉलिटी के पॉइंट से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। वैसे इसका आंसर तो क्या है? सी। ठीक है, चलो। तो वंदे मातरम जो आपका सॉन्ग है उसने 150 साल पूरे कर लिया है अक्टूबर में, इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट वाज द फोकस ऑफ 10th नेट पोलरेक्स एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भैया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 10वीं नेट पोलरेक्स एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई, इसका मेन मोटिव क्या है? तो ऑप्शंस है साइबर सिक्योरिटी, मरीन पॉल्यूशन रिस्पांस, एंटी टेरर ड्रिल, बॉर्डर सर्विलेंस। तो इसका आंसर है मरीन पॉल्यूशन रिस्पांस, समुद्री प्रदूषण के लिए प्रतिक्रिया देना, समुद्र को साफ रखना, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये मुहिम चलाई गई। चलिए, तो नेट पोलोरेक्स 10 2025। ठीक, चलिए, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज गिवन टू, है ना, तो भैया लाजलो को मिला, ये सबको पता है। मैंने काफी चिक के इस पर शॉर्ट भी बनाया, लॉन्ग भी बनाया, है ना। मैंने नोबेल प्राइज के ऊपर एक सेपरेट पूरा वीडियो बना रखा है, नोबेल प्राइज विनर्स ऑफ 2025, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं विद क्वेश्चन आंसर, है ना। लाजलो को मिला, लाजलो आपके हंगरी के एक बहुत फेमस राइटर है, इसे ध्यान रखिएगा, और इस बार इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, चलिए, 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां पर हुआ? 8वां हुआ भैया न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया गुरुग्राम में है, इसे याद रखिएगा। 2015 में इसकी नींव पड़ी थी, भारत और फ्रांस ने मिलकर पेरिस एग्रीमेंट में ही इसको से पहले ही इसे शुरू किया था, ISA। तो मोदी जी का बड़ा योगदान है ISA में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो इस बार इसकी जो 8वीं समिट हुई न्यू दिल्ली में हुई। मेरा होंग चोंगबा, है ना, ये फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर साल मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। मेरा होंग चोंगबा, मणिपुर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्रपति शासन यहाँ पे चल रहा है, काफी टाइम से यहाँ पर 2 समुदायों के बीच में झड़प चल रही है। अब उसमें देखिए क्या होता है। तो भैया आपका मेरा होंग चोंगबा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। ठीक, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, है ना। ग्रेट ग्रीन वॉल काफी बड़ा अफ्रीका का एक प्रोजेक्ट है ना, एक ग्रीन वॉल बनाई गई है। तो क्लाइमेट चेंज, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वाटर कंजर्वेशन, एयर पोल्यूशन। तो भैया ये किससे संबंधित है? ये डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ग्रेट ग्रीन वॉल जो है डेजर्टिफिकेशन, जो एरिया रेगिस्तान में बदल रहे हैं उनको वापस ग्रीन करना, इसका मेन मोटिव है। ये अफ्रीका में हुआ, है ना। अफ्रीका में ये एक वॉल टाइप की बनाई जा रही है, जो देख सकते हैं आप इन देशों से, जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, इन देशों से होकर जाएगी। सेनेगल, मॉरिशियाना, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाद, सूडान, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी। यहाँ पर एक ये ग्रीन वॉल कॉरिडोर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिससे डेजर्टिफिकेशन को कम करने की बात चल रही है ना। डेजर्ट काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो द ग्रीन ग्रेट वॉल इनिशिएटिव किस कॉन्टिनेंट से रिलेट करता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से या अफ्रीकन कंट्रीज से। क्वेश्चन नंबर 58, रिसेंटली मेलानी नानपारा मीटर गेज रेलवे डिक्लेयर एज द नेशनल हेरिटेज रूट, इट इज इन विच स्टेट? तो भैया मेलानी नानपारा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसे अभी नेशनल हेरिटेज रूट डिक्लेयर कर दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। मेलानी नानपारा ये आपका एक टाइगर रिजर्व पड़ता है, दुधवा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क पड़ता है, दुधवा नेशनल पार्क, उसके रीजन्स को कवर करता है। और लखीमपुर खीरी का जो एरिया है उससे टच करता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये दुधवा फॉरेस्ट से होके जाएगा, दुधवा फॉरेस्ट लखीमपुर में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया बिकम द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बाय ओवरटेकिंग आंध्र प्रदेश? तो भैया आंध्र प्रदेश को ओवरटेक करके भारत का सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट बन गया इंडिया का। कौन सा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इंडिया में सबसे ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, सीमेंट के मामले में अगर हम बात करें तो सीमेंट की खोज करने वाले व्यक्ति हैं जोसेफ एसेब्डेन। पोर्टलैंड पत्थर की नकल करके सीमेंट की खोज कर दी थी इन्होंने, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हु गेट द नोबेल पीस प्राइज? तो भैया नोबेल पीस प्राइज किसे मिला? तो वो मिला है किसको? मारिया कोरिना मचाडो को, है ना। वेनेजुला की एक एक्टिविस्ट है, इन्होंने वेनेजुला में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया, जिसके चलते इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, कहां से बिलोंग करती है? वेनेजुला से। आगे बढ़ते हैं। लाजलो कृष्णहोर्काई विन नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर बिलोंग्स टू विच कंट्री? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है,
तो भैया ये किससे बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, हंगरी। तो याद रखिएगा ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, हंगरी। हंगरी यूरोप का एक देश है। मुझे फटाक से हंगरी का कैपिटल कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हंगरियन ऑथर विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर, ये न्यूज बन सकती है, इसे ध्यान रखिएगा। नाम भी पूछा जा सकता है, कंट्री भी पूछी जा सकती है। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, ये आपको मैं ऑलरेडी चर्चा में डिटेल में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। नोबेल प्राइज के इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन हैची 6 टारगेट क्राइम इन विच एरिया, है ना। तो भैया ऑपरेशन हैची 6 टारगेट क्राइम इन विच एरिया, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, साइबर इनेबल फाइनेंशियल क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसका आंसर है बी, साइबर इनेबल फाइनेंशियल क्राइम। साइबर इनेबल जितने भी फाइनेंशियल क्राइम है जो कि फिशिंग या डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। ये एक इंटरनेशनल ऑपरेशन जो इंटरपोल के द्वारा चलाया जा रहा है। भारत की कई संस्थाएं इसमें इंटरपोल की मदद कर रही है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक इंटरनेशनल ऑपरेशन है। ठीक, वर्ल्ड फूड डे हर साल कब मनाया जाता है बेटा, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। हैंड इन हैंड फॉर द बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर इस बार की इसकी थीम थी, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री पार्टिसिपेट इन 7 मॉस्को फॉर्मेट ऑन अफगानिस्तान। तो भैया 7th मॉस्को फॉर्मेट कहां पर हुआ, अफगानिस्तान में हुआ। और इसमें कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो भैया इसमें पार्टिसिपेट करने वाले देश हैं इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन नेशन। तो भैया इन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है और उसको बेहतर करने के लिए ये समिट हुई, इसे ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से एस जयशंकर इस समिट में गए थे। ठीक है, इस समिट में एस जयशंकर गए और आप देख सकते हैं इसके फुटेज। ठीक है, और मॉस्को फॉर्मेट इज अ नेगोशिएशन मैकेनिज्म एस्टेब्लिश इन 2017 टू एड्रेस अफगान इश्यूज। अफगान इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बनी गई थी। इसका मेंबर स्टेट इंडिया भी है, यूएस भी है, अफगानिस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इसे याद रखिएगा। ठीक, ये पेपर की मैंने कटिंग लगा रखी, इसको भी आप डिटेल में चाहें तो पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आकर ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हु वॉन मिसेस यूनिवर्स टाइटल हेल्ड इन मनीला। तो भैया मनीला मिसेस यूनिवर्स टाइटल 2025 हुआ, तो उसको किसने जीता, शेरी सिंह, दीपिका सिंह, मनिका गुप्ता, रेखा गुप्ता। तो इसको जीता शेरी सिंह ने। शेरी सिंह एक मदर है और ये काफी टाइम के बाद ऐसा हुआ है मिसेस यूनिवर्स कोई भारतीय महिला बनी है, इनका नाम है शेरी सिंह, इसे याद रखिएगा। ठीक है, शादीशुदा लोगों के लिए होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैड अनाउंस द क्रिएशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी टू प्रिजर्व रेयर रिकॉर्ड ऑफ हिज टेम्पल। तो भैया किस स्टेट की गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम अपने मंदिर के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें डिजिटलाइज करेंगे, तो बोला आपका उड़ीसा, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, उड़ीसा के गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपने मंदिर, स्पेशली पुरी मंदिर वहां पे बहुत फेमस है, तो उसमें से ही ये इनिशिएटिव शुरू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68, रिसेंटली 12,000 ईयर ओल्ड टी शेप लाइमस्टोन पिलर एट करहान टेप फाउंड इन बाय आर्कोलॉजिस्ट ऑफ विच कंट्री। तो भैया ये है टर्की, है ना। तो याद रखिएगा टी शेप का एक स्ट्रक्चर पाया गया है, कहाँ पाया गया है, टर्की में। टर्की के आर्कोलॉजिस्ट द्वारा ये खोजा गया है, 12,000 साल पुराना है, इसे ध्यान रखिएगा। रिसेंटली विच स्टेट ऑफ यूएस हैज ऑफिशियली डिक्लेयर दिवाली एज अ पब्लिक हॉलीडे। तो दिवाली को पब्लिक हॉलीडे घोषित करने वाला यूएस का स्टेट कौन सा है भैया, तो वो है आपका कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ने दिवाली को एक पब्लिक हॉलीडे के रूप में अनाउंस कर दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दिवाली का उत्सव यूएसए में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, वहां पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन ऑन 13 अक्टूबर, है ना। तो भैया 13 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन सेलिब्रेट किया जाता है। उसकी थीम क्या है, उसकी थीम पूछी जा रही है, फंड रेजिलेंस नॉट डिजास्टर, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर द रेजिलेंस फ्यूचर, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर द रेजिलेंट फ्यूचर, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन फॉर ऑल। तो इसका आंसर है
फंड रेजिलेंस नॉट डिजास्टर, है ना। ये इस बार की थीम है, इसे ध्यान रखिएगा। हर साल को 13 अक्टूबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये तो हो गया भैया डिजास्टर रिडक्शन डे, है ना। जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनसे निपटने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, उसकी अवेयरनेस के लिए। आईयूसीएन को ज्वाइन करने वाली नई कंट्री कौन सी है? अर्मेनिया। ये तो बहुत सिंपल सी न्यूज है, इसे ध्यान रखिएगा। आईयूसीएन एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1948 को बना था, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु गेट द आईयूसीएन अवार्ड? भैया आईयूसीएन अवार्ड को पाने वाली कौन है? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एक भारतीय है, उनको मिला है ना। सोनाली ऐसे नाम लिखा हुआ है, तो इसका नाम आंसर क्या है? सोनाली घोष। सोनाली घोष को ये अवार्ड मिला है, आईयूसीएन अवार्ड, ठीक है। ये काफी फेमस पर्सनालिटी है ना, इनका नाम याद रखिएगा सोनाली घोष के बारे में, ठीक है। असम से बिलोंग करती है। असम में जो काजीरंगा और मानस जो भी आपका नेशनल पार्क है, उसको इन्होंने काफी लंबे टाइम तक चलाया है, वहां पे काम भी कर चुकी हैं। तो याद रखिएगा सोनल घोष को ये अवार्ड मिला है, आईयूसीएन अवार्ड, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस? BIRC, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन किस स्थान में हुआ? तो प्रगति मैदान, भारत मंडपम, इंडिया एक्सपो मार्ट, चेन्नई ट्रेड सेंटर। तो इसका आंसर है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में हुआ, लेकिन कहां हुआ? भारत मंडपम में हुआ। इसे बेटा आपको ध्यान रखना है, भारत मंडपम में इसे सेलिब्रेट किया गया। चलिए, तो भारत मंडपम अभी रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक एरिया है, जहां पर भारत सरकार की ज्यादातर मीटिंग सब होती है। द इंडिजीनियस सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च बाय इंडियन आर्मी वॉज डेवलप इन द कोलोबरेशन विद विच कंपनी? तो सक्षम एक एंटी ड्रोन ग्रिड है जो इंडियन आर्मी ने किसकी मदद से विकसित किया है? तो HAL, DRDO, BEL, TASL। तो इसका आंसर है BEL, गाजियाबाद, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। ये सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम भारत ने BEL, इंडियन आर्मी ने BEL की मदद से विकसित किया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: जोएल मोकिर, फिलिप ओगियोन, पीटर हैविट, जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवरोट। तो भैया इनमें से किसको अर्थशास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसमें से आपको चूज करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं एनडीए CDS में, से ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1, 2 एंड 3 इन तीनों को मिला है, ठीक है। इस बार ज्यादातर नोबेल प्राइज सिर्फ पीस और लिटरेचर को छोड़ दिया जाए तो सब 3-3 फील्ड में दिए गए हैं, जिसके चलते आपसे ये चूज करने वाले क्वेश्चन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गॉट द नोबेल प्राइज वाले क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज काफी हाई है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। What is the name of India's fourth research base on Antarctica? तो भैया ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है ना, जो अंटार्कटिका में है, उसका नया नाम क्या है ना? नया सेंटर जो बन रहा है, फोर्थ रिसर्च बेस बन रहा है अंटार्कटिका में, उसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री 2, भारती 2, मैत्री 2, शक्ति 2। तो इसका आंसर है मैत्री 2, है ना। याद रखिएगा ये चौथा स्पेस सेंटर है, इससे पहले 3 रहे, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, है ना। अब मैत्री 2 आ गया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। ये इस तरह का बना हुआ बेस, रिसर्च बेस है, इसे याद रखिएगा। मैत्री 2, मैत्री 1 जो है 1989-90 में ईस्ट अंटार्कटिका में स्टैब्लिश किया गया था, है ना। इस तरह से वो तो डूब चुका है पानी के अंदर, लेकिन अब दूसरा बनने जा रहा है मैत्री 2, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च इज द नोडल एजेंसी फॉर द मिशन टू अंटार्कटिका एंड आर्टिक इज इन विच स्टेट? तो भैया जो मैत्री 2 है उसकी जो नोडल एजेंसी है वो है कौन सी? वो है आपकी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, NCPOR। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पर स्टैब्लिश है, ये कहाँ पर आपको मिलेगी? कर्नाटक, उत्तराखंड, गोवा, केरला। तो अगर हम बात करें तो इसका जो ऑफिस है ये कहाँ पर है इंडिया में? तो वो है आपकी गोवा में, इसे ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट वाइज भी बन सकता है। प्रोजेक्ट जो आपका ये अंटार्कटिका में नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है मैत्री 2, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो भैया गोवा में है ये नोडल एजेंसी, से ध्यान रखिएगा, ठीक। गाजा समिट इज गोइंग टू हेल्ड इन विच कंट्री? भाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, गाजा समिट आपका फिलिस्तीन और इजराइल शांति समझौते से संबंधित है, और ये कहां पर हुई? ये हुई आपकी इजिप्ट में, ठीक है, इजिप्ट में हुई, ठीक है। काफी देशों के लोग यहाँ पे
पार्टिसिपेट किए और काफ़ी लंबी चर्चा हुई। ठीक है, उसके बाद युद्ध विराम लगने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी हाई हो चुकी है। अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है। ठीक। हु इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, है ना, पॉल बिया। पॉल बिया दुनिया के सबसे बूढ़े प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। कैमरून देश से बिलोंग करते हैं, इसे याद रखिएगा। कैमरून के राष्ट्रपति हैं, इसे ध्यान रखिएगा। पॉल बिया, आप इनकी फोटोग्राफ देख सकते हो पॉल बिया की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च न्यू वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो बहुत पुराने पुराने हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जो गायब हो चुके हैं, चोरी हो चुके हैं, उसके लिए एक म्यूजियम डेवलप किया गया है, वर्चुअल म्यूजियम। स्टोलन ऑब्जेक्ट जो हमारे देश की, दुनिया की विरासत है, वो गायब हो चुकी है, उससे संबंधित ये म्यूजियम बनाया गया है ताकि लोगों को उसकी जानकारी मिले। वो आज भी कहीं किसी ना किसी जगह पर ब्लैक मार्केट में या किसी के घर में, किसी रईस के घर में उनकी घर की शोभा बढ़ा रही होगी और हमें उसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो उस जानकारी को वर्चुअली अवेलेबल करवाना, ये इसका मेन मोटिव है। किसका? इस म्यूजियम का। ठीक है, वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट। तो वो किसने शुरू किया? यूनेस्को, IUCN, WTO, यूनिसेफ। तो इसका आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को ने इस वर्चुअल म्यूजियम के लिए शुरुआत करी है ना। काफी फेमस रहा है। आफ्टर इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल। ठीक है, तो जेनजी ने कहां पर नया प्रोटेस्ट शुरू किया? मोरक्को, मेडागास्कर, दोनों जगह पे कि नन ऑफ दिस? तो भाई जनरेशन जी ने नया जो विद्रोह शुरू किया है वो किया है दोनों जगह पर, मोरक्को और मेडागास्कर। दोनों जगह पर जेन जी ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रखा है कि वहां की सरकार जो काम कर रही है वो देश के हित में नहीं है। और जेन जी ने टोटली वहां पर बहुत तेजी से एक्टिविटी दिखाई है, आप देख सकते हैं। और वहां की तख्ता पलट कर दिया गया है ना। जैसा नेपाल का तो हम लोग काफी चर्चा देख चुके हैं। ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा। हु इज रीअपॉइंटेड एट द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर? तो सेबेस्टियन लोकार्नू फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं। ठीक है। विच क्रॉप हैज रिसेंटली ओवरटेक शुगर कैन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया? तो एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, आपके जो भी ऑयल्स हैं, पेट्रोल वगैरह हैं, उनमें एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है। और एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अब हम शुगर केन की जगह पर कौन सी क्रॉप यूज कर सकते हैं? वीट, मेज, राइस, बार्ले। तो इसका आंसर है मेज, मक्का। मक्का आपका शुगर केन को रिप्लेस करेगा। शुगर केन काफी इंपॉर्टेंट हमारी फसल है, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए मक्का यूज हो रहा है, क्योंकि इससे शुगर केन के प्राइसेस बहुत तेजी से हाई हो सकते थे, इस वजह से कंट्रोल करने की बात चल रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एपेक समिट विल हेल्ड इन, है ना, 2025 का एपेक समिट बेटा कहाँ होगा? साउथ कोरिया में, है ना। कहां पर हुआ? साउथ कोरिया में। 2025 का एपेक समिट साउथ कोरिया में हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी देश के लोग यहां पर आए। व्हाट इज एरेनियस नॉक्स? एरेनियस नॉक्स क्या है? वेल की प्रजाति है, मकड़ी की प्रजाति है, तितली की प्रजाति है, रेशम कीट की प्रजाति है। तो ये है मकड़ी की एक प्रजाति। एरेनियस नॉक्स कुछ इस तरह से दिखती है। इसकी अभी रिसेंटली डिस्कवरी हुई है, जिसकी वजह से चर्चा में बनी हुई है। ठीक है। विच इंडियन कॉफ सिरप वॉज रिसेंटली फ्लैग एज द सब स्टैंडर्ड बाय WHO? तो भैया ये है कोल्ड रिफ। ये सब स्टैंडर्ड है, WHO ने बोला और इसको बैन करने की बात कही है। ठीक है, तो इसे याद रखिए, कोल्ड रिफ। ठीक। व्हाट इनिशिएटिव हैज इंडिया लॉन्च फॉर पेंशनर? तो भैया जितने भी पेंशन भोगी हैं उनके लिए भारत सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की? डिजिटल हेल्थ कार्ड, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ड्राइव, पेंशन प्लस स्कीम, जीवन सुरक्षा योजना। तो ये यूज किया है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ड्राइव, है ना, याद रखिएगा। ये ओल्ड एज के लोगों के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट? दैट इज शिखर धवन। काफी चर्चा में रहे हैं। तो इस अक्टूबर में रिटायर होने वाले क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन। शिखर धवन को काफी अच्छे से आप लोग जानते भी हैं, इंडियन ओपनर बैट्समैन रहे हैं, काफी धुआंधार बैटिंग करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, विच मेट्रो सिस्टम लॉन्च इंडिया फर्स्ट AI पावर टिकटिंग असिस्टेंट टुडे? है ना, तो भैया ये मेट्रो में AI पावर टिकट असिस्टेंट कहां पे शुरू हुआ है? भैया दिल्ली मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, मुंबई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो। तो आंसर है बेंगलोर मेट्रो। बेंगलोर मेट्रो में AI बेस्ड टिकट असिस्टेंट शुरू हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है। इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन टू बी इंट्रोड्यूस इन बेंगलुरु, है ना, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखने की कोशिश करिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। विच इंडियन स्टेट इज अंडर गोइंग अ कैबिनेट एक्सपेंशन लेड बाय चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। तो भैया भूपेंद्र पटेल कहां के सीएम है? गुजरात के। तो वहां पर बात की जाए तो कैबिनेट का एक्सपेंशन की बात चल रही है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आंसर है गुजरात। अब मुझे आप बताइए कि सीएम, स्टेट सीएम और उसका कैबिनेट के लिए कौन सा आर्टिकल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, व्हाट वाज द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिफरिंग टू एज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ इंडियन डिफेंस सेल्फ रिलायंस? तो भैया भारत की आत्मनिर्भरता इनमें से कौन से ऑपरेशन के द्वारा दिखाई देती है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन शक्ति। तो भैया आत्मनिर्भर भारत का पूरा फुल्ली एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंदूर। इसे याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह ने बताया है। विच इशू रिसेंटली रेज द कंसर्न अबाउट द मेडिसिन सेफ्टी इन एमपी? तो भैया एमपी में जो मेडिसिन बांटी गई उसमें कीड़े मिले। ठीक है, तो वॉर्म फाउंड इन मेडिसिन, ये काफी चर्चा का विषय रहा। भारत में लगातार मेडिसिन से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न जनरेट कर रहे हैं मेडिकल लाइन के लिए, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। व्हाट फिस्कल इशू इज बीइंग डिबेटेड इन इंडिया रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप? तो भैया कौन सा मेन इशू बना हुआ है केंद्र और राज्य के बीच का? तो भैया वो है आपका टैक्स डेवोल्यूशन इनबैलेंस, है ना। तो ये टैक्स का मुद्दा सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा से बना रहता है और ये फिर से डिबेट और चर्चा में बन चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, विच इनिशिएटिव वॉज हाईलाइटेड इन ऑपरेशन सिंदूर फॉर प्रमोटिंग इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन? तो भैया ये है आत्मनिर्भर भारत। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किस चीज का मेन हमें दिखाई देता है? ठीक है, किस इनिशिएटिव की मेन चीज दिखाई देती है? तो स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया नहीं, आत्मनिर्भर भारत दिखता है। भारत सेल्फ रिलायंस हो चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली रिपोर्ट अ सर्ज इन डेंगू केसेस प्रॉम्प्टिंग हेल्थ एडवाइजरी? है ना। तो भैया केरला, तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर है यूपी, है ना। तो याद रखिएगा, डेंगू के मामले की वृद्धि सब अभी रिसेंटली कहां पे देखने को मिली? अक्टूबर मंथ में यूपी में। ठीक है, डेंगू की अगर हम बात करें तो एंडीज इजिप्टी मच्छर से डेंगू फैलता है। ठीक है, डेंगू बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लगातार इसके केसेस उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। What major infrastructure project was inaugurated today to boost connectivity in North East? तो भैया नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अभी रिसेंटली कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेसवे, सिलीगुड़ी टनल, अरुणाचल बॉर्डर हाईवे, असम रिवर ब्रिज। तो इसका आंसर है अरुणाचल बॉर्डर हाईवे। याद रखिएगा, सिलीगुड़ी में कनेक्टिविटी बढ़ाने की तो शुरुआत पहले ही हो चुकी है, ये सब प्रोजेक्ट पुराने। अरुणाचल बॉर्डर हाईवे रिसेंट न्यूज में रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अरुणाचल बॉर्डर हाईवे जो है ये काफी, देखिए बॉर्डर पे पूरा कनेक्ट कर रहा है और ये कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा अच्छा कर देगा। ठीक है, विच इंडियन कंपनी अनाउंस अ न्यू एआई पावर्ड चैटबॉट फॉर कस्टमर सर्विसेज? तो ये किया किसने? टीसीएस ने। टीसीएस ने रिसेंटली एआई पावर्ड चैटबॉट कस्टमर की सर्विस के लिए शुरू कर दिया है। ठीक है, विच ग्लोबल लीडर इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया इन नेक्स्ट वीक फॉर द स्ट्रेटेजिक टॉक? तो भैया इस मंथ स्ट्रेटेजिक टॉक के लिए कौन से ग्लोबल लीडर आए? तो भैया वो आए आपके ऋषि सोनक। ऋषि सोनक ग्लोबल लीडर हैं और ये भारत आए थे। दिवाली का मौका था, दिवाली मनाने के लिए आए और कुछ अपने बोल सकते हैं कि ऑफिस के काम भी करके चले गए, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऋषि सोनक मोदी जी से मिले। फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इज गोइंग टू बी हेल्ड इन राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान के 7 शहरों में से सेलिब्रेट किया जाएगा। 24 नवंबर से शुरू होनी है, तो ये बड़ी न्यूज है ना, नवंबर की भी न्यूज है। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट द ब्रिटिश एम्पायर मेडल? तो ये है अरुणिमा कुमार। अरुणिमा कुमार को पहली महिला बनी जिनको ब्रिटिश एम्पायर मेडल मिला, इसे ध्यान रखिएगा। अरुणा कुमार जी के बारे में बात करें तो ये कुचिपुड़ी डांसर है, इसे याद रखिएगा। मुझे कमेंट में बताइए कुचिपुड़ी किस राज्य में का नृत्य है ना, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिकम द लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। तो इंडिया बिकम द 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, ये याद रखिएगा। चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया नंबर 3 हो गया है, इसे ध्यान रखिएगा।
ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। एलसीए तेजस MK1 मैन्युफैक्चर एट थर्ड प्रोडक्शन ऑफ लाइन ऑफ HAL नासिक, ठीक है, पॉइंट एकदम सही है। फर्स्ट टू प्रोडक्शन लाइन ऑफ LCA आर लोकेटेड इन बेंगलुरु, ये भी सही है। विद दिस थर्ड राउंड ऑफ प्रोडक्शन HAL विल अचीव द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर, ये भी सही है। तो ये तीनों पॉइंट एकदम सही है, याद रखिएगा। ये तेजस MK1 है, उससे रिलेटेड है ना, ये याद रखिएगा। ये भारत का इंडिजीनियस बनने वाला एक एयरक्राफ्ट है, इसे ध्यान रखना है। और उससे प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम 2017 टू 2022 नंबर ऑफ केसेस ऑफ पोस्को एक्ट इंक्रीज बाय विच परसेंट? 94%। पोस्को एक्ट 2012 में आया था, ठीक है। पॉस्को की अगर हम बात करें तो जो भी बोल सकते हैं नाबालिग बच्चे होते हैं, उनके यौन शोषण से संबंधित केसों से किससे रिलेट करता है, ठीक है। और ये केसेस पिछले 2017 से 22 तक कितने प्रतिशत केसेस बढ़ गए हैं? 94% केसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एनिमेशन डे, है ना? तो भैया इंटरनेशनल एनिमेशन डे की थीम थी क्रिएटिव क्रॉस ओवर बिटवीन ह्यूमन एंड AI, ठीक है। ह्यूमन और AI के बीच में क्रिएटिव क्रॉस ओवर होनी चाहिए। आफ्टर हाउ मेनी ईयर डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इंडिया एंड चाइना स्टार्टेड? तो भैया ये फ्लाइट स्टार्ट हुई है लगभग 5 साल के बाद, है ना। कोविड के बाद से अब शुरू हुई है, ठीक है, लॉकडाउन के बाद से। तो डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज नाउ अ रियलिटी। कोलकाता से ग्वांगझोउ की फ्लाइट लॉन्च हुई है, ठीक है। हु बिकम द न्यू मेंबर ऑफ आसियान? तो भैया ईस्ट तिमोर बन गया है इसका नया मेंबर। इसी के साथ आसियान में कुल मिलाकर नए कितने मेंबर हो गए हैं? 11 मेंबर हो गए हैं। आसियान में 10 मेंबर हुआ करते थे। 1967 में आसियान फॉर्म हुआ है और इसका नया मेंबर कौन है? ईस्ट तिमोर, ठीक है, इसे याद रखिएगा। आसियान की इस बार की मीटिंग कहाँ हुई? थाईलैंड में हुई। आसियान प्लस इंडिया की मीटिंग कहाँ हुई? थाईलैंड में। तो आसियान में कुल मिलाकर 10 मेंबर हैं, 11वां मेंबर बना इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर, जो भी आप बोलना चाहे, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका नया लोगो अब इस तरह का हो गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये इसका झंडा है, इसको आपको ध्यान रखना है। ईस्ट तिमोर इसका नया मेंबर बन चुका है और ये इसका नया लोगो आपको दिखने को मिल गया है आसियान का, इसे ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतीश शाह का अभी रिसेंटली निधन हो गया है। ये कौन थे? ये एक बहुत फेमस एक्टर थे, कॉमेडियन एक्टर, काफी फेमस रहे हैं और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। तो बच्चों ये तो बात हो गई हमारी टॉप अक्टूबर की फास्ट ट्रैक करंट अफेयर। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा टाइम आपका ना लगे और जिन भी बच्चों ने डेली करंट अफेयर पढ़ी है उनको एक बार में पूरी करंट अफेयर मिल जाए, है ना। अगर आप डेली इसको देखे होंगे तो आपको डिटेल में मैंने पढ़ा है। अब मैंने डिटेल में नहीं, बस समरी मोटी मोटी बातें बताई हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये करंट अफेयर समझ में आई होगी, ठीक है। आपका कोई भी सुझाव हो या कुछ भी आपको और इसमें ऐड करवाना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के दौरान पूछे हैं उसका आंसर आप मुझे दे सकते हैं, है ना। ये तो आपका एक तरीके से रिकॉर्डेड वर्जन है, हम जल्दी ही इसकी लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अब अगले डेली की क्लास में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।